आचार्य जी, क्या जो है आज कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये बताइए। ओम, हमारा सोम महायज्ञ वेद रामायण कथा का जो आयोजन का जो संकल्प हमने महाशिवरात्रि वाले दिन रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली में जो लिया था, उसी संकल्प को दोहराते हुए हम आज जो है आज अक्षय तृतीया के पावन शुभ अवसर पर जो यह आज निमंत्रण देने का कार्य और किया गया है, और हम सभी जनता से इस आयोजन को जो 8 जून से लेकर के 18 जून 2025 तक दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सोम महायज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो कि बहुत ही दुर्लभ और अति प्राचीन पद्धति से है यह। और साथ में क्योंकि सोम महायज्ञ की मुख्य आहुति जो होती है वो सोम रस होती है, और यह सोम रस के साथ ये सोम याग जो है 5000 सालों के बाद पृथ्वी पर होने जा रहा है। सोम रस एक ऐसा रस है जिसे देवता लोग, ऋषि लोग, साधु लोग, सज्जन पुरुष इसका सेवन करते हैं, और यह सभी रोगों को जो इस संसार में अब तक पैदा हुए हैं और भविष्य में होंगे, ऐसा हमारे वेदों में वर्णित है कि सभी रोगों का नाश करने वाला है। इसकी सोम रस की एक खुराक मात्र से आज जिसमें पूरी दुनिया जिससे परेशान है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, बवासीर है, प्रदर रोग हैं, लिकोरिया जैसे रोग हैं, ऐसे सभी रोग मात्र एक खुराक में समाप्त हो जाते हैं। तो हम पूरे दिल्ली के जनता से यही सभी सनातनी भाइयों से, सभी जनता से हम एक निवेदन करते हैं कि इस महायज्ञ में आप अपनी आहुति के रूप में 1 मुट्ठी अनाज और 1 रुपये का सहयोग आप इसमें आहुति के रूप में अवश्य ही दें। और यह यज्ञ अति प्राचीन है, लोगों को सुखी करने वाला, जनता के कष्टों को हरने वाला और शुभ फल देने वाला हो। देखिए, महाशिवरात्रि वाले दिन जो है सभी जो लोग हैं संगठन के सब ने मिलकर के संकल्प लिया था रामलीला मैदान में, और वहाँ पर जो है ध्वजारोहण भी किया था इसी संकल्प का कि हम सोम महायज्ञ का जो है संकल्प लेते हैं। मुख्य आयोजक जो हैं जो इसको करा रहे हैं, राकेश उज्जैनवाल जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राकेश साहब, किस तरीके से जो है पूरी तैयारियां रही और अब आगे की जो है कैसे रूपरेखा तैयार है, क्या क्या करेंगे अब आप? सभी को नमस्कार जी। कहाँ पहुँचे हैं आप? सबसे पहले राम मंदिर के अंदर आए हम, दरियागंज में 52 नंबर में आए हैं, ठीक है जी। और हमारे साथ सारा सहयोग कर रहे हैं लोग। आप सभी से निवेदन है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग की आपसे अपेक्षा है। बिल्कुल। देखिए, मंदिर के पुजारी साहब भी मौजूद हैं इस वक्त। आपको जो है सबसे पहले निमंत्रण दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस जो ये अनुष्ठान है इसके लिए? ये अनुष्ठान है भगवान जनता के लिए है, सबको भगवान सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त करे, यही हमारा कल्पना है। और हमारे भाई लोग जो आए हैं इसमें सहयोग के लिए, इनको भगवान ये यज्ञ आगे बढ़ावे, बस यही हमारा। देखिए, जो भी मुख्य आयोजक हैं, संगठन में जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने संकल्प लिया है, आज वो सभी यहाँ पर हैं। और सबसे पहले जो है राम मंदिर में जाकर के पंडित जी को निमंत्रण दिया गया है, उसके बाद फिर आगे की जो है वाल्मीकि मंदिर जाएंगे तमाम, और जो निमंत्रण देने का सिलसिला है वो शुरू होगा। बहन जी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चंदेल जी हैं। ये बताइए बहन जी, आप इसको कार्यक्रम को, इस अनुष्ठान को किस तरीके से देख रही हैं, और ये सनातन धर्म का कितना बड़ा कार्यक्रम है? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आप हमारे अपने चैनल के माध्यम से हमारे इस यज्ञ को आगे बढ़ाने में आपने जो सहयोग किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला चंदेल है, और इस यज्ञ का जो प्रचार होगा, आज तक आपने सुना है कि पूरे हिंदुस्तान के जितनी राजनीति गतिविधियाँ हुई हैं, जितने यज्ञ हुए हैं, कभी किसी महर्षि वाल्मीकि स्वामी विश्व गुरु थे, महर्षि वाल्मीकि स्वामी विश्व गुरु थे। राम के पैदा होने से उन्होंने पहले रामायण लिख दी थी, कहीं भी आज तक उनका नाम नहीं लिया गया। मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे पहले हमारे महर्षि वाल्मीकि भगवान को आगे रखना चाहिए। आप राम को मान रहे हैं और रामायण जिन्होंने लिखी है उनके गुरुजी को नहीं मान रहे, तो ये भूल है हमारे सनातनियों की। अब मैं सबसे यही निवेदन करूँगी कि जो हमारा अब ये राम रस सोम रस होने जा रहा है यज्ञ, ये पूरे हिंदुस्तान को सुख शांति प्रदान करेगा। ये 500,000 वर्ष पुराना जो
किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में, क्योंकि पहले डॉक्टर तो थे नहीं। जो भगवान की लिखी हुई ये पेड़ वृक्षों की जड़ी बूटियाँ थी, इन्हीं से लोग ठीक होते थे, उन्हीं का ये रस बनाया गया है। और यज्ञ के माध्यम से सुख शांति 2025 में होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातनी धर्म भाइयों, पूरी दिल्ली के हों या पूरे हिंदुस्तान के हों, वो 8 तारीख को रामलीला मैदान पहुँचें और अपनी आहुति दें। मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि जहाँ भी वो देख रहे हैं भाई हमारे, 8 तारीख से लेके 18 तारीख तक अपनी आहुति प्रदान करें और कुछ सहयोग करें भगवान के नाम पर। ये बहुत ही जो हारी बीमारियों को दूर करेगा। जड़ी बूटियाँ होंगी। हाँ, मैं बता दूं आपको, जो सोम महायज्ञ है उसका जो आहुति उसमें दी जाती है वो सोमरस है, तो साथ में सोमरस का भी जो है वो निर्माण किया जाए। जी, निर्माण किया गया है। हम वहाँ अगर कोई खरीदना चाहेगा, लेना चाहेगा तो हम वहाँ रखेंगे, वो उपलब्ध है उनके लिए। वो आएँ और पहले एक बोतल का प्रचार करके यूज करके देखें। महायज्ञ और सोमरस के लिए ही ये हम यज्ञ कर रहे हैं, ताकि ये जितनी मेडिसिन लोग खा रहे हैं, भारत के सारे नागरिक हमारे जो बीमार हैं उस बीमारी से मुक्ति पाएँ हमारे सोमरस को पी करके। चलिए, आचार्य कन्हैयालाल त्रिपाठी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आचार्य जी, कुछ और विशेषताएं बताइए इसकी यज्ञ की और जो सोमरस का निर्माण किया जा रहा है उसका। जय श्री राम। मैं आचार्य कन्हैयालाल त्रिपाठी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले शिवरात्रि के शुभ अवसर पर रामलीला मैदान के अंदर हम सब ने मिल करके सोम महायज्ञ वेद रामायण कथा के आयोजन के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया था। आज वो शुभ घड़ी है जिसमें हम उस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस यज्ञ की विशेषता होगी कि जिसमें सोम रस का निर्माण होगा, और जैसा कि हमारे आचार्य जी ने बताया कि सोम रस के पीने से बहुत सारी बीमारियां जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उन सभी बीमारियों से हमको मुक्ति मिलेगी, हमारा समाज स्वस्थ बनेगा। और जिसको हमारे देवताओं ने इस सोम रस का पान किया था और उसका बहुत महत्व हमारे वेद शास्त्रों के अंदर। और जिस सनातन धर्म के प्रतीक प्रभु श्री राम, जिनके जीवन को सबसे पहले संसार के सामने महर्षि वाल्मीकि जी लाए, उनकी कथा का श्रवण नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सब उस अग्रगण्य परम पूज्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, उसकी विशेष कथा होगी, जिसके माध्यम से पूरे सनातन समाज को एक जागृति मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा और इससे पूरा सनातन समाज एकत्रित होगा। और अपने उद्देश्य को आगे बढ़ते हुए हम सब इस यज्ञ के अंदर अपनी छोटी से छोटी आहुति भी दे सकते हैं। और जितना समय हो इस यज्ञ के अंदर सभी आएँ। इस प्रकार से मैं सभी जितने भी सनातन धर्मी हैं उन सभी से प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ। जय श्री राम। मैं हिंदू संगठन से भी जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं जहाँ साहब, किस तरीके से जो है संगठन इसमें काम कर रहा है और क्या तैयारियाँ? हम लोग का सोम महायज्ञ वाल्मीकि रामायण कथा 8 जून से 18 जून तक रामलीला मैदान दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें सारे दिल्ली वासियों से, सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और सहयोग करें, जिससे हम लोग इसमें कामयाबी हासिल करें। देखिए, प्रेम कुमार जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, मुख्य आयोजक हैं। प्रेम साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब जो ये कार्यक्रम जो है, अनुष्ठान पूरा अब आगे की तरफ है, अब तैयारियां हैं, अगले महीने से जो है ये शुरू हो जाएगा प्रोग्राम, जून की 8 जून से। सर देखिए, मैंने पहले भी जब हमारा ये प्रोग्राम हुआ था रामनगर रोड के अंदर, तब कहा था कि ये हमने सुना था कि 5 साल पहले ये हुआ, देखा भी नहीं और पियेंगे भी, ये कहा था। आज ये अपने यहाँ मंदिर में आमंत्रियान में आए राम मंदिर, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि हमारा यहाँ से बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया आराम मिलेगा यहाँ से। और दूसरा ये कि जैसे कहा हमारे गुरुजी ने कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक मुट्ठी और 1 रुपया चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक जैसे कहा है लोगों ने और बोला है, तो उस पर हम सब विचार करें और इनके आदेश का पालन करें। चलिए, देखिए, महाशिवरात्रि पर जो है
इस अनुष्ठान का संकल्प लिया गया, उसमें मैं भी मौजूद हूँ साथ में। और दूसरा ये कि महर्षि वाल्मीकि की जो लिखी हुई रामायण है, करीब 600 रामायण जो है हैं प्रचलित हैं, लोग उनको पढ़ते हैं सभी जो है सनातन धर्म के लोग, लेकिन जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण लिखी हुई है उसी को सबसे प्रथम तौर पर देखा जाता है। और अगर प्राचीन रामायण की बात करें तो उसी का जो है हवाला दिया जाता है। तो एक इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक सनातन धर्म का सही मायने में प्रचार प्रसार जो वेद पुराणों में लिखा गया है, आखिर धर्म क्या है, क्या कहता है, जीवन जीने की क्या जो है प्रक्रिया है, किस तरीके से जीवन व्यापन करना चाहिए, जीने का तरीका क्या है तमाम, और दूसरा समाज को और पूरी दुनिया को किस तरीके से रोग मुक्त कर सकते हैं, बीमारियां जो हैं, नफ़रतें जो हैं, किस तरीके से नई नई बीमारियां समाज के अंदर फैल रही हैं। अभी हाल ही में देखा हमने, पूरा देश पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस जैसी महामारी से निकल के आई है। तो ये एक 5000 सालों के बाद जो ये अनुष्ठान किया जा रहा है, ये बेहद एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा अनुष्ठान है जिसमें जितने भी सनातनी हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी भारतवासी हैं उनको सबको इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग भी लेना चाहिए और यहाँ पर आकर के इसमें हिस्सा भी बनना चाहिए। आप इस वीडियो को, हमारे इस अनुष्ठान को लगातार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट भी जो है हमें करके बताइए, और जितनी भी इस अनुष्ठान से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं समय समय पर वो आप तक पहुँचती रहेंगी। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं सनातनी मुस्लिम अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।